हमारा ये ब्रह्मांड आखिर कब तक रहेगा? इसका अंत कब और कैसे होगा? शायद ये इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न है। ये तो हर कोई जानना चाहता होगा कि कुछ सालों बाद हमारे ब्रह्मांड की परिस्थिति क्या होने वाली है। मैं यहाँ कुछ साल आगे की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ खरबों साल आगे की बात। तो चलिए मिलकर करते हैं भविष्य की सैर और चलते हैं खरबों साल आगे। ये सब एक्चुअली वैज्ञानिकों का प्रेडिक्शन है, यानी भविष्यवाणी से पता चला है। ये सब एस्टिमेट्स है, हालांकि कुछ और भी हो सकता है, पर ये जो पता चला है ये भी बहुत मज़ेदार है। तो चलिए मेरे साथ इस अद्भुत सफ़र में जो आपको इस ब्रह्मांड के बाहर लेकर चलेगी। आज से 100 करोड़ साल यानी 1 अरब साल बाद, जी हाँ, हम लोग एकदम 100 करोड़ साल आगे आ गए हैं। हमारी दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है। सूरज 21वीं सदी में जितना गर्म था और जैसा आसमान में दिखता था वो उससे 10% ज़्यादा चमकीला हो चुका है, जिसके चलते गर्मी धरती पर बहुत बढ़ चुकी है। नासा की एक रिपोर्ट के हिसाब से 21वीं सदी में धरती का औसतन तापमान यानी एवरेज टेम्परेचर करीब 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड था, पर अब सूरज का तापमान बढ़ने के चलते धरती का तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। और इस चीज़ की वार्निंग 21वीं सदी के लोगों को दी गई थी कि पॉल्यूशन के चलते ये होने वाला है, पर इंसानों की लापरवाही के चलते ओजोन लेयर पूरी तरह से गायब हो चुका है। आज से 200 करोड़ यानी 2 अरब साल बाद 100 करोड़ और साल बीत चुके हैं। पृथ्वी का तापमान और भी बढ़ चुका है। इतनी गर्मी की वजह से सारी नदियाँ और समुद्र भी अब सूखे हो चुके हैं। बढ़ती गर्मी के चलते धरती से अब जीवन धीरे धीरे खत्म होने लगा है, और इंसान नामक जीव जो कभी धरती पर रहते थे सूरज की गर्मी के चलते डायनासोर्स की तरह विलुप्त या गायब हो चुके हैं। टूटी हुई बिल्डिंग्स के रूप में बस उनकी यादें बच गई हैं। सिर्फ कुछ जीव बचे हुए हैं, वो भी धीरे धीरे मर रहे हैं। और कुछ अमीर लोग मंगल ग्रह पर चले गए हैं, क्योंकि वहाँ सूरज का ताप धरती के मुकाबले थोड़ा कम है। कुछ हजार साल के अंदर ही सूरज का तापमान इतना बड़ा है कि मंगल भी रहने लायक नहीं रहा, और अब इस समय इंसान कहीं जा भी नहीं सकता और कुछ कर भी नहीं सकता। इसलिए इंसान नामक प्रजाति अब लुप्त हो चुकी है। इस समय कोई भी इंसान इस ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है। आज से 400 करोड़ साल यानी 4 अरब साल बाद हमारी आकाश गंगा का पड़ोसी, जिसका नाम है एंड्रोमेडा, उसने हमारी मिल्की वे को अपनी तरफ खींच लिया है। बहुत पहले जब इंसान जिंदा थे तब 21वीं सदी में ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे से करीब 250 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर थी, पर अभी यह आपस में कोलाइड करने जा रहा है। और अब वीरान पड़ी धरती जो सिर्फ चट्टानों से भरी है, उससे आसमान कुछ ऐसा दिख रहा है। एक बड़ी सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो करीब आ रही है। आखिर में जाके दोनों गैलेक्सीज की टक्कर हो चुकी है और मिल्की वे एंड एंड्रोमेडा मिलकर एक बड़ी गैलेक्सी बन गए हैं। एक सुपर गैलेक्सी जिसका कोई नाम नहीं होगा, क्योंकि इंसान नामक प्रजाति जो इन सबको नाम देते थे वो सब अब लुप्त हो चुके हैं। इसे देखने वाला कोई नहीं होगा। आज से 5 अरब साल बाद गैलेक्सीज के टक्कर से भी हमारे सौरमंडल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि सौरमंडल मिल्की वे के बहुत अंदर की तरफ को है, पर इसके बावजूद भी सौरमंडल अपने अंत बहुत करीब है, क्योंकि हमारे सौरमंडल को मेंटेन करने वाला सूरज आउट ऑफ फ्यूल हो चुका है। इसकी सारी ऊर्जा खत्म होती जा रही है। जब इंसान जीते थे 21वीं सदी में, तब जितना इसका साइज़ था उससे करीब 200 गुना साइज़ में बड़ा हो चुका है, और ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ये एक लाल रंग का गोला बन चुका है। अभी धरती से कुछ ऐसा दिख रहा है, पर इसे भी देखने वाला कोई नहीं होगा। अब इस समय सौरमंडल के एंगल से देखें तो इसका साइज़ और भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इससे सौरमंडल के पहले ग्रह यानी बुध ग्रह को निगल लिया है। और इसी तरह सूरज सौरमंडल के बाकी बचे हुए ग्रहों को भी निगलता जा रहा है। सबसे पहले इसने मरकरी को निगला, फिर वीनस को, फिर धरती नामक ग्रह को भी निगल गया है, जिस पर कभी इंसान नामक प्राणी हुआ करते थे। धीरे धीरे के जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून सबको सूरज निकल चुका है, और अब सौरमंडल में कोई भी ग्रह नहीं बचा है। आज से करीब 1500 करोड़ साल बाद सौरमंडल का अंत हो चुका है। आज से 10,000 करोड़ साल बाद जिस जगह पर मिल्की वे गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो कि कई साल पहले ही एक हो चुके हैं, और करीब 100 आकाश गंगाएं हैं। इस एरिया को वर्गो सुपर क्लस्टर कहते हैं।
मतलब इस एरिया में 21वीं सदी में 10,000 करोड़ साल पहले सारे अलग अलग गैलेक्सीज एक जगह पर रहते थे। पर इस समय ये एरिया इतना ज़्यादा पुराना हो चुका है कि इसके अंदर के जो अलग अलग गैलेक्सीज थे वो अपने गुरुत्वाकर्षण बल के चलते पास आ गए हैं और सारी गैलेक्सीज मिलकर एक बड़ी सी गैलेक्सी बना चुकी है। और ब्रह्मांड में दूसरी जगह पर जितने भी वर्गों की तरह सुपर क्लस्टर एरिया हैं उसके अंदर भी जितनी अलग अलग आकाश गंगाएं थी वो सब मिलकर सुपर गैलेक्सीज बनने जा रहे हैं। आज से 1 लाख करोड़ यानी 1000 अरब साल बाद जितने भी वर्गो क्लस्टर्स बने थे वो सब अब खत्म हो चुके हैं, क्योंकि सारे वर्गो क्लस्टर्स तारों से बने थे और वो सारे तारे अब बुझ चुके हैं क्योंकि उनका फ्यूल खत्म हो चुका है। जिस तरह हमारा सूरज पहले ही मर चुका है उसी तरह ब्रह्मांड के सारे तारे मरते जा रहे हैं और धीरे धीरे गैलेक्सीज खत्म होते जा रही हैं। नए नए तारों को बनने के लिए डस्ट क्लाउड की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत पहले 21वीं सदी में तो ब्रह्मांड में जगह जगह पर थी, पर अब इस ब्रह्मांड में कोई भी डस्ट नहीं बची जिससे तारे न बन पाए। इसलिए इस ब्रह्मांड में कोई भी नया तारा नहीं बन पा रहा है। ब्रह्मांड में अब कोई भी गैलेक्सीज नहीं दिख रही। आज से 2 लाख करोड़ साल बाद, जैसा कि आप सब एक चीज़ जानते ही हैं कि ये ब्रह्मांड एक्सपेंड हो रहा है पर इस टाइम एक्सपेंड होने की स्पीड लाखों गुना बढ़ गई है। अब इस ब्रह्मांड में कोई गैलेक्सीज तो नहीं है, पर टूटे हुए कुछ अवशेष बचे हुए हैं। पर ब्रह्मांड के फैलाव के चलते वो भी एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं। उनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है क्योंकि ब्रह्मांड हद से ज़्यादा तेज़ गति से फैल रहा है। आज से 20 लाख करोड़ साल यानी 20,000 अरब साल बाद इस मरते हुए ब्रह्मांड के दूसरे साइड में कुछ तारे बचे हुए हैं और जो ब्लैक होल हैं उनका इस ब्रह्मांड पर राज हो चुका है। तारे तो अब कुछ ही हैं, पर ब्लैक होल अब लाखों की तादाद में हैं और ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। आज से 1 लाख अरब साल बाद जो ब्रह्मांड के दूसरे साइड के तारे थे वो भी अब मर चुके हैं और ब्लैक होल जो कुछ बचे हुए ग्रहों के टुकड़े थे उन्हें भी खाना शुरू कर दिए हैं और जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में बचा है ब्लैक होल उसे खाते ही जा रहे हैं। अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बची इस ब्रह्मांड में जो कि दिख पाए। अब ब्लैक होल और सिर्फ ब्लैक होल ही बचे हैं। अब से 10 के आगे 40 शून्य साल बाद ये इस ब्रह्मांड के अंत की शुरुआत है। चूँकि इस ब्रह्मांड में अब कुछ नहीं बचा जिसे ब्लैक होल्स खा पाएँ, तो अब सारे ब्लैक होल्स एक दूसरे के सामने आने लगे हैं और अब इस ब्रह्मांड के सारे ब्लैक होल्स मिलके एक सुपर ब्लैक होल बना चुके हैं। इस सुपर ब्लैक होल का साइज इतना है कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज से 10 के आगे 303 शून्य साल बाद जिसे कहते हैं सेंटिलियन, यह है ब्रह्मांड का अंत। अभी ब्रह्मांड पूरी तरह से खाली हो चुका है। ये ब्रह्मांड इतना फैल चुका है कि जो सुपर ब्लैक होल बचे थे वो भी अब खत्म हो रहे हैं और कुछ सालों में ही सभी ब्लैक होल खत्म हो चुके हैं। अब वो अल्टीमेट पॉइंट आ गया है जहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं है और ना ही कोई ग्रह, तारा और ना ही कोई ब्लैक होल मौजूद है। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ भी मौजूद नहीं है सिवाय इस खाली स्पेस के। तो बस यही है ब्रह्मांड के अंत की कहानी। इसी तरह ये और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।